नमस्ते बेटा, खुश रहो बेटियाओं। आज का जो टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया। हमारे देश में एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन का क्या योगदान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश का जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 328 मिलियन हेक्टेयर है। इस 328 मिलियन हेक्टेयर लैंड में करीब 142 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड के अंतर्गत आता है, और इस 142 मिलियन हेक्टेयर में 55 मिलियन हेक्टेयर लैंड इरिगेटेड है, जो कि पूरे कृषि क्षेत्र में 42%। रेस्ट ऑफ द लैंड इज अंडर अनइरिगेटेड कंडीशन। आप जानते होंगे कि हमारे देश में जो गेहूं और चावल का उत्पादन है पूरे देश में दूसरा स्थान। इसी तरह से दालें, सब्जियों या ड्राई फ्रूट में भारत का तीसरा स्थान है। देखा जाए तो इंडिया ने 2016-17 में करीब 2075.11 मिलियन टन फूड का प्रोडक्ट या खाद्यान्न का उत्पादन किया है, जो कि जिसकी वजह से आज लॉकडाउन जैसी कंडीशन में भारत में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है, और जिसकी वजह से हम किसी भी कंडीशन का सामना कर सकते हैं। देखा जाए तो 1950-51 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारे देश में 51 मिलियन टन का उत्पादन होता था, और आज 2017-18 में जो टोटल फूड प्रोडक्शन है 280 मिलियन टन है, जिसकी वजह से हमारे सारे जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती जा रही है। देखा जाए तो 1970 के दशक में भारत को शिप टू माउथ कहा जाता था, क्योंकि 1970 के दशक में भारत में जो दूसरे कंट्री स्पेशली अमेरिका से सड़ा गला अनाज आता था और यहाँ के लोगों को बांटा जाता था, जहाँ से यहाँ के लोगों का भरण पोषण होता था। उस समय भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का या हरित क्रांति का आरंभ हुआ। हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति 1970 के दशक में प्रारंभ किया, जिसमें मुख्य रूप से 4 बातों पर ध्यान दिया। वे 4 बातें थी: इम्प्रूविंग द जेनेटिकल रिसोर्सेज, ऐसी प्रजातियां या फसलों की वैरायटी उत्पादन का विकास किया जाए जिनकी उत्पादन क्षमता अधिक हो। दूसरी जो एक्टिविटी मुख्य रूप से ध्यान दी गई, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। उस समय हम लोग 2 kg केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते थे। आज की तारीख में हमारे देश में 150 kg केमिकल एंड फर्टिलाइजर का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ा है। तीसरा चीज है इम्प्रूविंग द इरिगेशन पोटेंशियल। हमारे देश में उस समय जो सिंचाई के साधन, इरिगेशन के साधन थे, बहुत सीमित थे। चरस या रहट या नहरों, कैनाल के द्वारा इरिगेशन होती थी, और जो सिंचाई का क्षेत्रफल था उसका प्रतिशत मात्र 19%। आज भारत में 42% एरिया में इरिगेशन होती है। और देखा जाए तो अगर हमारे देश में पंप 1960 के पंप बनना शुरू हुए। जो चौथी बात मुख्य रूप से ध्यान जिस पर दिया गया, यूज ऑफ मशीनरी। हमारे देश में आजादी के बाद देखा जाए 1950 जहाँ की बात हम कर रहे हैं, तो उस समय पूरे भारत देश में मात्र 8000 ट्रैक्टर थे। आज की तारीख में इंडिया हर साल
50,000 पिछले साल 1 लाख ट्रैक्टर दूसरे देशों में इंपोर्ट किया और पूरे देश में एक्सपोर्ट किया, और दूसरे देशों में हम लोग जितनी भी मशीनें हैं यहाँ से भारत ट्रैक्टर के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। तो हमको मशीनों से के उत्पादन यहाँ अगर देखा जाए तो मशीनों में का उत्पादन में रोल 15 से 20% मशीनों के द्वारा ही 15% प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है। तो मेकेनाइजेशन के द्वारा हमें जो मुख्य रूप से जो एडवांटेज है हम उनको अगर श्रेणीबद्ध करें, पहला है टाइमली कम्प्लीकेशन ऑफ वेरियस ऑपरेशन। मशीनों के द्वारा सभी काम टाइम से किए जा सकते हैं। आप जानते हैं कि कृषि में टाइम का बहुत बड़ा योगदान है। अगर टाइम पर कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसमें उत्पादन में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं की जा सकती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल का स्टेटमेंट था, एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। If agriculture will last, everything else will last. So agriculture में टाइम का अगर ये काम हम पुराने मशीनों के द्वारा पुराने तरीकों से करेंगे तो संभव नहीं हो सकता, इसलिए मशीनों के द्वारा टाइमली काम किया जा सकता है। दूसरा चीज है हायर फील्ड एफिशिएंसी। हम कोई काम आदमी के द्वारा करेंगे, बैलों के द्वारा करेंगे, उनकी क्षमता बहुत कम है। बरसात में या कठिन परिस्थितियों में ह्यूमन पावर या एनिमल पावर नहीं कर सकते, मशीन किसी समय काम कर सकती है। प्रिसाइज तीसरा बात है प्रिसाइज एप्लीकेशन ऑफ इनपुट। हम जितने भी इनपुट, चाहे तो बीज है, खाद है, केमिकल है, फर्टिलाइजर है, हम उनको प्रिसाइजली मशीनों के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे गेहूं के लिए कहा जाता है कि 100 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज की बुआई करनी चाहिए। यही काम हम हाथों से करेंगे तो हमें कई बार कम बुआई, कई बार 100 kg से कम होगा या ज्यादा हो जाएगा, तो हमें बराबर उत्पादन नहीं मिल सकता है। इसके बाद आती है जो एडवांटेज है मशीनरी का, मशीन हैज रिड्यूस्ड द फार्म ड्रेडजरी। मशीनों ने बहुत सारी जो कठिनाइयां हैं कार्य में आती थी उन सबको पूरा कर दिया, जिसकी वजह से मशीनों को, जिससे आज किसानों को काफी समय मिलता है और दूसरे काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ मैकेनाइजेशन का क्या उपयोग है, आप देख सकते हैं कि पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ पे हर तीसरे किसान के पास ट्रैक्टर है, और वहाँ पर जो एवरेज एनर्जी या पावर लगाई जाती है 4 किलोवाट प्रति हेक्टेयर। राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो शक्ति लगाई जाती है, एनर्जी लगाई जाती है, करीब 1.5 किलोवाट प्रति हेक्टेयर है। तो पंजाब में उत्पादन 4 किलोवाट एनर्जी लगाई जाती है, उत्पादन कितना है 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। राजस्थान का जो एवरेज उत्पादन है 1500 kg प्रति हेक्टेयर। तो जितनी शक्ति लगाएंगे उतना ही आपको उत्पादन मिलेगा। तो अब ये काम इस तरह से अधिक शक्ति आने वाले समय में हमें अधिक शक्ति लगाना पड़ेगा, तभी हमको इस देश की जनता के लिए जो उत्पादन चाहिए हम वृद्धि कर सकते हैं। ये काम हमें आने वाले दिनों में अधिक मैकेनाइजेशन के द्वारा ही संभव हो सकेगा। इसलिए हमें ये काम अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम इस देश के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। एक बात और आती है जीडीपी की। हमारे देश में जो एग्रीकल्चर में जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर या हिस्सा कितना है 14%,
और मैकेनाइजेशन कितना 40%। जबकि दूसरे कंट्री देश जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका, वहाँ एग्रीकल्चर का शेयर पूरे जीडीपी में 1% है, मैकेनाइजेशन 95% है। उसी तरह से यूरोपियन कंट्री जहाँ जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर ओनली 4% है और मैकेनाइजेशन 90% है। बगल में चाइना है, वहाँ पे जो मैकेनाइजेशन का स्तर 48% 50% है, जबकि जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर 10% है। तो वो लोग जहाँ से एग्रीकल्चर की कम इम्पोर्टेंस है, वो लोग ज़्यादा मैकेनाइज्ड हैं और उत्पादन भी ज़्यादा है। हमारे देश में जो औसत उत्पादन है करीब 2962 kg है। अमेरिका या फ्रांस जहाँ की ज़्यादा मैकेनाइज्ड कंट्री है, वहाँ जो औसत उत्पादन 7000 के ऊपर है। इसी तरह से एक बात आती है यील्ड गैप। तो हमारे देश में बहुत से राज्यों को देखा जाए तो यील्ड गैप, जैसे कि मैंने अभी आपको पंजाब का एग्जाम्पल, पंजाब इज द हाईएस्ट मैकेनाइज्ड स्टेट ऑफ द इंडिया एंड जो यील्ड का गैप है 2.41% है। मतलब जितना उत्पादन होना चाहिए गैप बहुत कम है। इसी तरह से पंजाब, इसी तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जहाँ की जो यील्ड गैप है 18% है। यहाँ पे मशीनें या सोर्स पावर कम यूज किया जा रहा है। तो हमें आने वाले दिनों में अधिक उत्पादन के लिए अधिक एग्रीकल्चर में अधिक मैकेनाइजेशन की आवश्यकता होगी। ये काम हमें पुराने तरीकों को छोड़ करके देश को अधिक मैकेनाइज बनाना होगा ताकि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। धन्यवाद। अब अगला लेक्चर हम पुनः देंगे। धन्यवाद। अब बेटा